हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। आज 21 जनवरी को इसकी चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में हम लोग चारों शिफ्टों की एनालिसिस देखेंगे। 4 शिफ्ट नहीं होंगी, 3 शिफ्ट होंगी। जो आप लोगों की 4th शिफ्ट है वो मैं आप लोगों के लिए कल ऐड कर दूंगा इसमें। आज हम लोग 3 शिफ्ट देखने वाले हैं। 3 शिफ्टों में 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, विद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों का जो अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा 29 जनवरी को एंड फेज 2 में, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत फायदा यहाँ से जरूर मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा शिफ्ट 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए जेके के 25 क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के लिए कि सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं, तो सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं कोलकाता को। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंदा के द्वारा की गई थी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस ईयर में की गई थी, तो ईयर भी आप लोग याद रखना 1897 में की गई थी। अगर आप लोगों से पूछे किस जगह पर की गई थी, तो कलकत्ता पर की गई थी। और ये जो रामकृष्ण थे ये कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। आप लोग इतने फैक्ट याद रख सकते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आगे भी पूछा जाएगा ये। उसके बाद जो आप लोगों का नरेगा हुआ करता था, जब ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो नरेगा हुआ करता था। इसमें ये पूछा गया था आप लोगों के लिए कि कितने डेज का कार्य मिलता है, वर्क मिलता है। तो हम लोग इसके सारे फैक्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए इसका जो एक्चुअल नेम होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो एक्ट है ये पूछा जा सकता है कि किस ईयर में आएगा, तो आप लोग ईयर भी याद रखना 2005 में आया था। फिर ऑफिशियली ये जो लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, 2006 में ये लॉन्च किया गया था। उसके बाद में इसमें कितने दिन का जो कार्य है वो मिलता है, 100 डेज का वर्क मिलता है। और इसका जो नाम है वो कब चेंज किया गया था, 2009 में इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी ऐड किया गया था। तो इतने फैक्ट आप लोगों को मनरेगा के बारे में ध्यान रखने हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है कि भारत में जो पहली ट्रेन है वो कब चली थी, तो आप लोगों को ये बताना है। तो ये जो ट्रेन चली थी ये आप लोगों की 16 अप्रैल 1853 में चली थी। उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, तो आप लोगों को याद रखना है डलहौजी। तो डलहौजी में फादर ऑफ रेलवे किसको बोला जाता है, डलहौजी को बोला जाता है फादर ऑफ रेलवे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। फादर ऑफ रेलवे इंजन हो तो आप लोगों को आंसर करना है जॉर्ज स्टीफेंसन को बोला जाता है फादर ऑफ रेलवे इंजन। फादर ऑफ इंडियन रेलवे जो ये किसको बोला जाता है, डलहौजी को बोला जाता है। उसके बाद ये जो ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बॉम्बे से लेकर के थाने के बीच चली थी, क्योंकि उस समय बॉम्बे हुआ करता था। और 1995 में 1995 में बॉम्बे का नाम चेंज करके मुंबई किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता दिए, और ये मैंने सारे बता दिया कि पहले ट्रेन कब चली थी। और इसका नाम भी याद रख सकते हो, इंडियन पेनिनसुलर रेलवे इसका नाम था, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग गेट फ्रॉम प्लांट। तो ये पूछा गया था कि प्लांट से कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोगों को देख लेना कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ जूट भी, फाइबर भी, और भी जो 1-2 ऑप्शन में होगा आप लोग खुद ही देख लोगे कि क्या प्लांट से मिलता है और क्या नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच समिट हेल्ड इन भोपाल। ये पूछा गया था कि भोपाल में अभी लेटेस्ट कौन सी समिट हुई है। तो जो भोपाल में समिट हुई थी तो ये आप लोगों की G20 की अभी एक मीटिंग हुई है भोपाल में। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया हो। अगर ये मीटिंग नहीं तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट शिफ्ट का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच इंडियन कंपनी पार्टनरशिप विद द मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी के साथ किस इंडियन कंपनी ने टाई अप किया, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्या नाम है इनका, जियो ने किया है मैनचेस्टर सिटी के साथ टाई अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पीएम अंत्योदय योजना है उसका रीनेम क्या हो चुका है, उसका जो नाम बदला गया है, तो उसका जो नया नाम बदल कर रखा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन था आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जो वास्को डिगामा होता है, वास्को डिगामा जो पुर्तगाल का एक ट्रेवलर था, ये मतलब पूछा गया था कि ये किस जगह पर आया था। तो जो उस समय हुआ करता था कोझिकोड, तो ये कोझिकोड पर आया था। कहाँ, वास्को डिगामा। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस ईयर में आया था, तो 20 मई 1498 को आया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका जो स्वागत है, इसका वेलकम किसने किया था, तो आप लोगों को नाम याद रखना जमोरिन। तो जमोरिन वहाँ का एक लोकल रूलर था, उसने वास्को डिगामा का जम के स्वागत किया था, जमोरिन। तो आप लोगों को याद रहेगा जमोरिन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट इन विच स्टेट। सबसे कम मोर्टेलिटी रेट जो है वो किस स्टेट का है, केरला का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और केरला के जो सीएम है कौन है, पिनारी विजयन है केरला के सीएम। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद टोटल रिब्स इन चेस्ट, अगर पूछा गया कि टोटल रिब्स कितनी होती है तो आप लोगों का आंसर 24 होगा। अगर पूछा जाए कि कितने पेयर होते हैं, तो अगर पेयर था तो आप लोगों का आंसर 12 पेयर होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों का लिटमस पेपर होता है वो डिस्टिल वाटर में किस तरीके से चेंज होगा उसका कलर। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो डिस्टिल वाटर होता है न्यूट्रल होता है, और जब न्यूट्रल होता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा कलर में देखने के लिए, तो नो चेंज इन द कलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MRP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए फुल फॉर्म की बनाई थी, 10 मिनट की वो वीडियो होगी। अभी तक एक भी क्वेश्चन आप लोगों का उस वीडियो से बाहर नहीं आया, मैक्सिमम जो फुल फॉर्म है आप लोगों की उसी वीडियो से देखने को मिली है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि जो बोनलेस एनिमल कौन कौन से होते हैं। तो बोनलेस एनिमल आप लोगों के स्पाइडर हो गया, जेलीफिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया और क्रैब्स, ये सारे के सारे बोनलेस होते हैं। आप लोग देख लेना कि आप लोगों के जो क्वेश्चन में कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो आप लोगों की सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है ये कब लड़ी गई थी। तो मैं आप लोगों को सारी बैटल बता देता हूँ। पहली बैटल लड़ी गई थी आप लोगों की 1526 में बाबर एंड लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच, जो लोदी डायनेस्टी का लास्ट किंग था इब्राहिम लोदी। तो इसमें क्या हुआ था, बाबर जीत गया था, लोदी हार गया था। तो इतने फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी आप लोगों की 1556 में हुई थी। कब हुई थी, 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इसमें अकबर जीत गया था। इसमें कौन जीता था, अकबर जीता था। और जो फाइनल एंड लास्ट बैटल हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये आप लोगों की 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जिसने किसको डिफीट किया था, मराठा एम्पायर को इसने डिफीट कर दिया। तो तीनों बैटल मैंने आप लोगों की रिवाइज करवा दी है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था कि रोलट सत्याग्रह जो हुआ था ये किस ईयर में हुआ था। तो ये 1919 में हुआ था। गांधी जी के ऊपर मैंने एक वीडियो ले रखी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हैं। उससे बाहर किसी भी एग्जाम में आप लोगों को गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑलमोस्ट मैंने 15 से 16 मिनट में सारे क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड कवर कर रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टैक्स इम्पोज बाई मराठा, जो मराठा होते थे उनके द्वारा जो टैक्स इम्पोज होता था वो कौन सा था। तो वो 2 टैक्स थे, कौन कौन से। एक टैक्स आप लोगों का चौथ था, दूसरा टैक्स आप लोगों का सरदेशमुखी था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो प्लेटिनम अवार्ड है 2022 ये किसको दिया गया। तो ये दिया गया आप लोगों का ई नाम को, जो ये अपने मंडी होती है तो इनको दिया गया प्लेटिनम अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कालिदास की राइटिंग से पूछा गया था कि कालिदास की कौन कौन सी राइटिंग है। तो इनमें से कोई भी एक राइटिंग आप लोगों को दे रखी है, तो मैं आप लोगों को कालिदास की सारी राइटिंग बता देता हूँ। एक तो आप लोगों को याद रखना, मेघदूतम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुमार संभव ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रघुवंशम ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम वंशी है। सारी की सारी जितनी भी रिटर्न है किसके द्वारा लिखी गई, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। आप लोगों को ध्यान रखना, मैंने जब आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी बुक्स वाली, उसमें भी मैंने आप लोगों को ये सारी बुक रिवाइज करवाई थी और ये भी कहा था कि जो कालिदास की रिटर्न है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि कालिदास सम्मान किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर कालिदास सम्मान किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 था आप लोगों का, पॉपुलेशन सेंसस जो होता है ये आप लोगों का कितने ईयर में कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप लोगों से पूछा गया था कि पॉपुलेशन ईयर कितने ईयर में कंडक्ट करवाया। तो हर 10 साल बाद आप लोगों का पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। पहली बार जो पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करवाया गया था तो वो कब करवाया गया था, तो 1881 में कराया गया था। कब, 1881 में। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रिपन के टाइम पर। किसके, रिपन के टाइम पर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लेनेट हैज़ द मैक्सिमम मून, तो किस प्लेनेट के सबसे ज़्यादा मून होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को 2-3 वीडियो बनाई थी ज्योग्राफी में, दोनों में ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था कि सबसे ज़्यादा मून किसके पास होते हैं, सैटर्न के पास होते हैं। तो टोटल मून कितने होते हैं, तो 83 मून होते हैं सैटर्न के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्ड और माइन प्रोड्यूस स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा गोल्ड किस स्टेट में। तो कर्नाटका की जो माइन है वहीं से आप लोगों का गोल्ड माइन की जो है वो माइनिंग होती है गोल्ड की। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, दीनदयाल पोर्ट जो है इसका नया नाम क्या हो चुका है। मतलब दीनदयाल पोर्ट जो नाम रखा गया था तो किसका नया नाम रखा गया है। तो जो पहले हुआ करता था कांडला बंदरगाह गुजरात का, उसका ही नया नाम चेंज करके क्या रखा गया था, दीनदयाल पोर्ट। तो ये 23 क्वेश्चन था। उसके बाद 24 देख लेते हैं, आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे थे और उन्होंने सारी की सारी यूनिट दे रखी थी। आप लोगों को ये बताना था कि इनमें से कौन सी यूनिट टाइम की नहीं होती है। जैसे डेकेड दे रखा होगा, सेंचुरी दे रखा होगा तो वो आप लोग जान लेना, लेकिन अगर उसमें मिलेनियम होगा तो ये यूनिट टाइम की नहीं होती है। तो ये 24 क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के जो मुझे मिल चुके हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, ये जो एक क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इन 24 में से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को लगता है कि एरर है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना, जिससे मैं जब आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाऊंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट के, जो 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी। तो ये फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है।